Assalamualaikum everyone. Walaikum assalam. Today we are going to start today's lesson. So hope you all are good. Welcome back to the classes. Today we are going to explore a new topic. So I think everyone is here today. Our top 10. Please mute your mic everyone. On WhatsApp or on Zoom. Please hurry up. Today our topic is tense. I know everyone knows about the tenses, but there is a quick review of the tenses. One by one tenses पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम. After present tenses there is a gap जिसमें हम models को review करेंगे, ठीक है. उसके बाद after modal verbs हम past and future tenses को cover up करेंगे, ठीक है. Just हमने tenses का concept लेना है, then we will have practice, okay? Tense. Start कहते हैं. A tense is a form of a verb that allows you. Please mute your mic on Zoom. Sadia, Hashir. Tense is a form of verb that allows you to express time. The tense of the verb tells us when an event or something exists. Okay. So let's start. टेंस क्या होते हैं? टेंसेस जो होते हैं वो वर्ब की फॉर्म होती है जो हमें टाइम को एक्सप्रेस करना बताते हैं, ठीक है. कि कोई एक्शन है, कब हुआ है, इस पर्सन ने कोई काम कब किया है. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हमारे पास 3 मेन टाइप्स होती हैं टेंसेस की. इंपॉर्टेंस ऑफ टेंस. अब टेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है? विदाउट टेंस no proper sentence can be formed in any language. किसी भी टेंस में, किसी भी लैंग्वेज में without tense no proper sentence can be formed. And tense is expressed verb. Verb के थ्रू हम टेंस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. जैसे हम क्या कहते हैं कि प्रेजेंट की बात करें तो बेस फॉर्म यूज कर रहे हैं टेंस की, ठीक है. अगर हमने पास्ट की बात करनी होती है तो हम पास्ट फॉर्म में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लेते हैं. तो कैसे हम मेंशन करते हैं टाइम को या टेंसेस को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? थ्रू वर्ब. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस विदाउट द टेंस. अब यहाँ पे एक सेंटेंस है जो टेंस के बगैर है. अब वो टेंस हमारे पास क्या है? रुखसाना नाज, प्लीज म्यूट योर माइक ऑन व्हाट्सएप. अब वो टेंस है हमारे पास ही आ बुक, वो एक किताब. देयर इज नो वर्ब. वर्ब नहीं है तो हम यहाँ पर टेंस भी नहीं ऐड कर सकते. तो इस सेंटेंस की कोई सेंस नहीं है. इट्स अ रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स बट इट इज नॉट सेंटेंस बिकॉज इट डजंट हैव वर्ब एंड टेंस. नाउ पुट द वर्ब टेंस इन इट. अब एक वर्ब ऐड करते हैं और उसके साथ कोई टेंस ऐड करते हैं तो फिर देखते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या बताता है. अब यहाँ पे अगर देखें ना इसकी उर्दू ट्रांसलेशन तो वो क्या बनती है? वो एक किताब. वो एक किताब क्या रीड करता है, राइट करता है, ठीक है. राइट करेगा, उसने राइट किए, क्या है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? हमें कुछ भी नहीं समझ आ रही, ठीक है. लेकिन यहाँ सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग आ रहा है थ्रू वर्ब एंड टेंस. ही रीड्स अ बुक. वो एक किताब पढ़ता है, ठीक है. ही इज राइटिंग अ बुक. वो एक किताब लिख रहा है, ठीक है. ही इज राइटिंग अ बुक. वो एक किताब लिख रहा है. ही विल रीड अ बुक. वो एक किताब पढ़ेगा. ही रॉट अ बुक. उसने किताब लिखी. तो ये सारा मुझे कहाँ से पता चली है इनके उर्दू मीनिंग्स? यहाँ से, वर्ब से, ठीक है. और फिर उन्होंने राइट का रॉट सेकंड फॉर्म यूज कर ली तो हमने टेंस यूज किया है वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करके, ठीक है. A sentence cannot be formed without the expression of time because everything or thing has some time. Tense comes from Latin word tempus. लातीनी जुबान का एक लफ्ज था tempus which means time, जिसका वक्त था टाइम. उससे tense एक वर्ड निकला है, ठीक है. There are 3 tenses in English: present tense, ज़माना हाल; past tense, ज़माना माजी; future tense, ज़माना मुस्तकबिल. अब यहाँ पर अगर आप आए, ऑरेंज टेबल आपको नजर आ रहा है. 3 मेन हमारे पास टेंसेज हैं: प्रेजेंट,
पास्ट एंड लास्ट वन है हमारे पास फ्यूचर। ठीक है, 3 मेन टेंसेस हैं, फर्दर इनके हमारे पास टाइप्स हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर कॉन्टिन्यूस है, फिर परफेक्ट है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, 1 बाय 1। ठीक है, हम इनको ना कवर अप करेंगे। अभी यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स हैं कि यूज क्या करना है, वर्ब्स की कौन सी फॉर्म्स आनी है, स्ट्रक्चर, टेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। सिंपल प्रेजेंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट को। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस को डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फेल, हाल, मतलब। The present indefinite tense, also known as simple present tense, denotes a stative or habitual or internally true action. Present indefinite tense क्या करते हैं, वो simple present tense भी कहते हैं, जो हमारी हैबिट्स को, हमारी रूटीन को, यूनिवर्सल ट्रूथ्स और फैक्ट्स को बताता है। ठीक है, यहाँ जितने भी ट्रू एक्शन होते हैं, ठीक है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। आइडेंटिफिकेशन हमारे पास इसकी क्या है, उर्दू सेंटेंसेस के लास्ट पर ता है, ती है, ता हूं, ते हूं, ती हूं वगैरह आता है। ठीक है, उर्दू सेंटेंसेस के लास्ट पर ये सारे होंगे तो हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, हैबिट्स हमारी जो भी आदत होती हैं उनको हमने बताना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को यूज करते हुए। रूटीन, जो भी हम डेली रूटीन बताते हैं, डेली रूटीन में जितने भी हम काम करते हैं उनको बताते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ अब क्या होते हैं, लाइक टाइम इज इरिवर्सिबल, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, चांद रात को आता है, सूरज सुबह को निकलता है। तो ये सारे हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ्स है। उसके बाद फैक्ट्स, हकाइक, जैसे ह्यूमन नीड एयर टू ब्रीथ। ठीक है, स्काई इज ब्लू, सम इज 2 + 2 = 4। तो ये हमारे पास क्या है, फैक्ट्स हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। वो गाना गाती है, लास्ट पे क्या रहे, ती है, गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। वो गाना गाती है, वो रोजाना कॉलेज जाती है, शी गोज टू कॉलेज डेली। सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं गाता हूँ, आई सिंग, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं बैठता हूँ, आई सिट, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। अब यहाँ पर आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे फॉर सिंगुलर्स एंड फॉर प्लूरल्स। सिंगुलर्स के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंगुलर्स क्या होंगे, ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर नेम्स होंगे उनके साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, उसके साथ एस और ईएस और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब क्या आएगा, सिंगुलर के साथ वर्ब की बेस फॉर्म के साथ, वर्ब की बेस फॉर्म कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके साथ एस और ईएस आएगा। और प्लूरल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगर सेंटेंस प्लूरल में है, प्लूरल कौन से होते हैं, आई, वी, दे एंड यू। I is singular, okay? I is singular, but it considered as plural because it's a first person singular. ठीक है? I जो होता है ये first person होता है, तो इसको आप plurals के साथ लिखते हैं, जैसे I, we, they, you। इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है हमारे पास, subject, verb in simple present form and लास्ट पे object, means के इसके साथ s और es नहीं आ रहा। ठीक है, हमारे पास एस और ईएस का इंक्रीमेंट कहाँ लग रहा है, सिर्फ सिंगुलर के साथ। प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, सिंपल। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एस कहाँ पे ऐड करना है और ईएस कहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो देयर आर सम रूल्स, कॉन्सेप्ट्स फॉर ई एस और ई एस। ठीक है, इसको आपने ध्यान से सुन लेना है, देख लेना है। रूल्स हैं जिनको फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली ये इट विल बी क्लियर टू यू कि कैसे एस कहाँ पे आएगा और ईएस कहाँ पे आएगा। रूल नंबर 1, वर्ब्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट्स, जो वर्ब कॉन्सोनेंट के साथ एंड होंगे, वर्ब्स नॉट एंडिंग विद वॉवल्स, जो वर्ब वॉवल्स के साथ एंड नहीं होंगे, कॉन्सोनेंट के साथ होंगे। इन दिस कंडीशन वी विल ऐड एस।
For example, call. Call is a verb. Call, talk, want, sleep and think. सारे वर्ब है हमारे पास. इनके लास्ट पे क्या आ रहा है? एल, के, टी, पी और के. ये सारे हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर्स. ठीक है. और कॉन्सोनेंट लेटर के साथ हम क्या ऐड करेंगे? एस को ऐड कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? कॉल, कॉल्स, टॉक, टॉक्स, want, wants, sleep, sleeps, think, thinks. ठीक है. अगर सेंटेंसेस पे देखें तो कैसे होगा? He sleeps with her mother. He सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ जो वर्ब है उसके साथ एस और ईएस को ऐड करेंगे. He sleeps with her mother. Ali calls her. He wants to drive the car. He thinks about her. Rule number 2 है verbs ending with e. सेकेंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट. जो वर्ब है आपका वो एंड किससे हो रहा हो? ई से. सेकेंड लास्ट लेटर हमारे पास क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट. अच्छा, अब सेकेंड लास्ट लेटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक वर्ब लिख लेते हैं, रन. RUN, रन. इसका लास्ट जो है ना लेटर हमारे पास एन है और सेकेंड लास्ट कौन सा है? यू. ठीक है. लास्ट से पहले वाला उसको सेकेंड लास्ट बोलते हैं. तो जो ये है ये कॉन्सोनेंट होना चाहिए और लास्ट में ई आना चाहिए. अब यहाँ पर देखिए, ही राइट्स आ लेटर. राइट, राइट ये क्या है हमारे पास? वर्ब क्या होता है आपको पता है ना? वर्ब एक्शन, काम. तो लिखना, पढ़ना, बोलना, भागना, सोना, ये सारे हमारे पास एक्शंस हैं, वर्ब्स हैं इंग्लिश में. इनको वर्ब्स बोला जाता है. तो राइट है ना, राइट मीन्स लिखना. तो ये हमारे पास एक्शन हो गया सेंटेंस. तो राइट किससे एंड हो रहा है? ई से. इसका सेकेंड लास्ट लेटर टी है तो टी हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट. तो इसके साथ हमने क्या ऐड कर देना है? एस ऐड कर देना है. ठीक है. राइट्स, लाइक्स, अनाउंस. अनाउंस किससे एंड हो रहा है? ई से. अली अनाउंसेस आ पार्टी. माँ सेलिब्रेट्स. सेलिब्रेट किससे एंड हो रहा है? ई से. माँ सेलिब्रेट्स. वीना गिव्स. वीना गिव्स आ कार. गिव किससे एंड हो रहा है? ई से. वीना गिव्स आ कार. थर्ड रूल है वर्ब्स एंडिंग विद IE. जो वर्ब हमारे पास IE से एंड होंगे, इन दिस कंडीशन वी विल ऐड S. अब एग्जाम्पल में देखिए, ही लाइज. लाई, LIE. LIE से एंड हो रहा है तो हमने क्या ऐड कर दिया? S. ही लाइज. शी डाइज. शी डाइज, DIE. शी डाइज. अली टाइज. टाई, TIE. अली टाइज. अली बांधता है. ठीक है. टाई, टाई मीन्स बांधना, टाई मरना और टाई मरना, लाइक झूठ बोलना. फोर्थ है हमारे पास वर्ब्स एंडिंग विद O. जो वर्ब हमारे पास O से एंड होते हैं ना, उनके साथ हमने क्या है रूल? ES ऐड करना होता है. ठीक है. स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हम गो के साथ गोज क्यों लगा रहे हैं? अली गोज टू स्कूल. ठीक है. सना गोज टू कॉलेज. तो हम गोज क्यों ऐड कर रहे हैं? वाई वी आर नॉट यूजिंग गो ओवर देयर? क्यों ऐड नहीं करते? बिकॉज इट्स रूल. ठीक है. एंड वी नीड टू फॉलो द रूल्स. रूल क्या है हमारे पास कि अगर हमारा वर्ब ओ से एंड होता है तो उसके साथ हमने ES को ऐड करना होता है. गो है तो गोज, डू है तो डज. ठीक है. ही गोज टू स्कूल. फिफ्थ है हमारे पास वर्ब्स एंडिंग विद SH, CH, TCH, X, Z और SS. जो भी हमारे वर्ब्स इन सब से वर्ब से एंड होंगे, ठीक है, इन साउंड से कह लें या इन लेटर से कह लें एंड होंगे, उनके लास्ट पे आप क्या ऐड करेंगे? ES. ठीक है. किस है तो किसेस हो जाएगा. बज, बज है तो बजीज हो जाएगा. बज होती है बिन बिनाहट. ठीक है. ये जो हमारी फ्लाइज होती हैं या बीज होती है, मक्खियां, इनकी जो साउंड होती है उनको बज बोलते हैं. ठीक है. वॉच है तो वॉचेज हो जाएगा क्योंकि TCL से एंड हो रहा है. पिक्स, पिक्स के लास्ट पे क्या है? X है तो हमने क्या ऐड कर दिया? ES. फिक्स. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास स्प्लैश. स्प्लैश होता है छिड़काव. तो स्प्लैश SH से एंड हो रहा है तो हमने इसके साथ क्या ऐड कर दिया? ES. स्प्लैश. अब सेंटेंसेस देखें. अली kisses her. He watches the movie.
verbs ending with y, second last letter consonant. In this condition, we will convert y with ies. अब यहाँ पे क्या है, जो वर्ब y से एंड होगा ना और सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, इस कंडीशन में क्या करेंगे कि y को हम कन्वर्ट कर देंगे ies के साथ. जैसे ड्राई है ना, DRY ड्राई, तो ड्राई को हम कर देते हैं ड्राइज. ठीक है, ड्राई है तो ड्राइज हो जाएगा, फ्लाई है तो फ्लाइज हो जाएगा. ठीक है, वाई को हम कन्वर्ट कर देंगे IES के साथ. वरी है तो वरीज हो जाएगा. शी ड्राइज द क्लॉथ्स, द बर्ड फ्लाइज. ठीक है, अगर इन को हम प्रैक्टिस में लेके आए सारे रूल्स को, तो प्रैक्टिस में देख लेते हैं विद द सिंगुलर्स और प्लूरल्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स और स्ट्रक्चर. ठीक है, अब मैं इस सेंटेंसेस को बोलूंगी और आपने रूल्स और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखना है कि इज इट करेक्ट और नॉट. ओके, वो हर रोज लाइब्रेरी जाता है. ही गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे. ही सिंगुलर था हमारे पास. ठीक है, दैट्स वाई हमने इसके वर्ब के साथ ES ऐड कर दिया. क्यों? क्योंकि लास्ट में हमारे पास वर्ब के ओ आ रहा था. टू द लाइब्रेरी एवरी डे, वो अच्छी किताबें पढ़ता है. ही रीड्स गुड बुक. आप हर रोज नहाते हैं. यू टेक अ बाथ डेली. मुर्गियां सारा साल अंडे देती हैं. हेंस ले एग ऑल ईयर राउंड. तुम झूठे बहाने बनाते हो. यू मेक लेम एक्सक्यूजेस. लेम एक्सक्यूजेस झूठे बहाने. ये किताब कम तोलता है. दिस बचर गिव्स टॉर्च मयर्स. डॉक्टर मरीज को आराम का मशवरा देता है. द डॉक्टर एडवाइजेस द पेशेंट टू टेक अ रेस्ट. ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है. This man deceives everybody. This man सिंगुलर है तो हम deceive के साथ ऐसे ऐड कर दिया deceives. ये दुकानदार घटिया माल बेचता है. This shopkeeper sells substandard goods. Substandard or you can say low quality goods. Goods अशिया या माल. ठीक है, बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ उठाते हैं. चिल्ड्रन एंजॉय द ट्रिप टू द जू. चाइल्ड सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल चिल्ड्रन होता है. ठीक है, नॉट चिल्ड्रंस. बिलाल मुझे हमेशा सही मशवरे देता है. बिलाल ऑलवेज एडवाइजेज मी राइटली. वह अपने भाई से प्यार करता हूँ. आई लव माई ब्रदर. हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं. वी रीड द न्यूज पेपर डेली. ओके, ये थे हमारे पास assertive sentences or simple sentences. असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं इनको. ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं और सिंपल सेंटेंसेस भी.
नेक्स्ट देख लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर देख लेते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा। सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, ठीक है, साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहे हैं, डू नॉट एंड डज नॉट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ डू नॉट और डज नॉट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या ऐड करेंगे, प्लीज जूमर्स रीजॉइन द क्लास।